जब हमारे सभी जाति समुदाय के लोग हैं, जब आपस में रोटी बेटी का व्यवहार करेंगे, चाहे वो मेरे बेटे बेटी के साथ में हो, चाहे कि अन्य के बेटे बेटी के साथ में हो। और कन्यादान विवाह संबंध का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। बावजूद इसके अगर मेरी किसी भी बात से, किसी भी शब्द से, किसी भी वाक्य से किसी समुदाय विशेष को, खास करके ब्राह्मण वर्ग को किसी प्रकार की आहत हुई हो, उनकी भावना को ठेस पहुंची हो, तो मैं अपने तहे दिल से उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं और माफ़ी चाहता हूं। अजाक्स के प्रांताध्यक्ष वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा जी का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर ब्राह्मण समाज आपत्ति जता रहा है, विरोध जता रहा है, पुलिस थाने में शिकायत की जा रही है, कार्रवाई की मांग की जा रही है। हमारे साथ में संतोष वर्मा जी हैं, उन्हीं से समझ लेते हैं। सर, जिस तरह से आपका अधिवेशन हुआ था, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिसमें आपने जो मंच से भाषण दिया उसका एक वीडियो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, या कहें कि विवादों में है। क्या था वो पूरा वीडियो में, जो क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए, उस दिन लगभग 27 मिनट का मेरा भाषण था और उसमें हमारा जो उद्देश्य था वो सामाजिक समरसता और आरक्षण के कारण जो अनुसूचित जाति जनजाति और सामान्य वर्ग के बीच में जो खाई बढ़ रही थी, उस खाई को पाटने के लिए हम विचार कर रहे थे और उसी पे सब लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त करे। उसी में मैंने अपने वक्तव्य में ये कहा था कि सामाजिक समरसता तभी कायम होगी जब हमारे बीच आपस में हमारे बीच में रोटी बेटी का व्यवहार हो। जब हमारे सभी जाति समुदाय के लोग हैं, जब आपस में रोटी बेटी का व्यवहार करेंगे, तभी हम जा कर के आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कर सकते हैं। तब तक आर्थिक आधार पर आरक्षण करने की बात जो है वो बेमानी है, क्योंकि इक्वल प्लेटफॉर्म आपको तभी मिलेगा जब हमारे बीच से जाति, वर्ग, समुदाय के आधार पर भेदभाव समाप्त हो जाए। और इस भेदभाव को समाप्त करने का जो एकमात्र तरीका है वो रोटी बेटी के व्यवहार का है। सर, आपने कहा कि रोटी बेटी का व्यवहार हो, लेकिन मेरे बेटे बेटी के साथ में हो, चाहे कि अन्य के बेटे बेटी के साथ में हो। इक्का दुक्का अभी भी प्रकरण होते हैं जिसमें अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होते हैं, लेकिन ये केवल एक उदाहरण स्वरूप है। लेकिन अगर ये बड़ी मात्रा में होना शुरू हो जाएंगे तो अपने आप समाज में समरसता आएगी। सर, आपने कहा सामाजिक समरसता की बात है, जो दो समाजों के बीच की दूरी है उसे खत्म करने की। ब्राह्मण समाज के लोगों का कहना है कि शादी एक अलग, विवाह अलग विषय है, आरक्षण एक अलग विषय है। जिस तरह से आरक्षण का मामला कोर्ट में चल रहा है, वहाँ से फैसला होगा, लेकिन जो आपका बयान आया है उसमें आपने कहा था कि बेटी दान जैसा शब्द इस्तेमाल किया था ब्राह्मण समाज के लिए, उस पर आपत्ति है। देखिए, पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करता है, ठीक है ना, और कन्यादान विवाह संबंध का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। बिना कन्यादान के विवाह संबंध पूर्ण नहीं होता है, ठीक है। तो जब मैंने इसीलिए कहा कि जब मेरे भाषण को आप समग्र रूप से स्टडी करेंगे, समग्र रूप से स्वीकार करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि मेरे कहने का आशय क्या था। बावजूद इसके अगर मेरी किसी भी बात से, किसी भी शब्द से, किसी भी वाक्य से किसी समुदाय विशेष को, खास करके ब्राह्मण वर्ग को किसी प्रकार की आहत हुई हो, उनकी भावना को ठेस पहुंची हो, तो मैं अपने तहे दिल से उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं और माफ़ी चाहता हूं। सर, आपने जो माफ़ी की बात कही, आप इस बयान पर खेद भी जता रहे हैं। ब्राह्मण समाज के लोग ये कह रहे हैं कि सार्वजनिक रूप से आपने जिस तरह से उनको अपमानित किया, महिलाओं पर टिप्पणी किए, तो सार्वजनिक रूप से ही माफ़ी उस तरह से मांगी जाए और सिर्फ माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा, ऐसा उनका कहना है। देखिए, मैंने ये जो बात कही थी, भाषण दिया था, समरसता की बात करी थी। पहली बात तो सामाजिक समरसता की बात करना संविधान के दायरे में है और संविधान के बाहर मैंने कोई चीज़ नहीं कही है, ठीक है। उसमें सामाजिक समरसता की बात को रखा गया है, अंतर्जातीय विवाह की बात की गई है और इन्हीं बातों को मैंने रखा है, वो चाहे मेरे बेटे बेटियों के संबंध में हो, चाहे किसी और के बेटे बेटियों के संबंध में। इसलिए मैंने उदाहरण भी अपने बेटे का ही दिया, ठीक है। उसमें किसी प्रकार की कोई गलत दुर्भावना नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि उसके बावजूद भी अगर किसी को लगता है कि मैंने कोई गलत व्यवहार किया है या मेरे इस भाषण से किसी की भावना आहत हुई है, तो मैंने उसके लिए खेद व्यक्त किया है। बहुत धन्यवाद सर। ये वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, अजाक्स के अध्यक्ष हैं, जो ये कहें कि उनका बयान चर्चाओं में था, लेकिन उनका ये कहना है कि जो भी उन्होंने कहा है
वो संविधान के दायरे में कहा है और सामाजिक समरसता की बात उन्होंने कही थी, लेकिन कई जगह उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है, जिसकी वजह से ये सब स्थिति बनी। लेकिन उनका ये भी कहना है कि अगर उनकी किसी भी बात से किसी को ठेस पहुंची है तो वो उसके लिए माफ़ी भी चाहते हैं। TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।